वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में रेकरिंग के बारे में पढ़ा था ना, रेकरिंग डेसिमल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। वो मैंने कंप्लीट कर दिया है और अब जो है ना, टाइम आ गया है स्टार्ट करने का। क्या एक तो हम अपने सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन ये जारी रखेंगे, है ना, क्योंकि इससे 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, तो ये तो अब कंटिन्यू चलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया भी है, कम से कम इसमें हम 200-300 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ये एक लंबा टास्क है, ये चलता रहेगा, लेकिन इसके पैरेलल और भी कुछ होना चाहिए, है ना। तो जैसा मैंने आपको बताया था, हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे, है ना। तो अब से जो है अलॉन्ग विथ सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन आपकी स्टार्ट होएगी रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो चलिए पहले देखिए, कुछ लोग क्या बोल रहे हैं कि सर सिंप्लीफिकेशन के टफ क्वेश्चंस कब कराओगे, है ना। तो मुझे मालूम है आप लोगों ने पहले से कुछ पढ़ रखा है, इसलिए आपकी जिज्ञासा क्या है कि मैं जल्दी से उन क्वेश्चंस पे आ जाऊं जिस पे कि आपको ज़रूरत है, बट वो मैं कर नहीं सकता, है ना। मैं बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि जो जितने भी नए हैं, जो नए बच्चे हैं जिन्होंने बिल्कुल अभी से तैयारी स्टार्ट करी है, वो भी इस कॉम्पिटिटिव रेस में, है ना, क्या कहते हैं, अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। तो मैं बिल्कुल बेसिक से लेके जा रहा हूँ, और जिस क्वेश्चन की आप बात कर रहे हो, है ना, उससे कई गुना टफ क्वेश्चन हम करेंगे, है ना। तो हैव सम पेशेंस, वी विल गो स्टेप बाय स्टेप, कुछ जंप नहीं करना है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन। हेडिंग दीजिए सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, ठीक है जी। तो देखिए, पहला आपके सामने रहा, ये कुछ क्वेश्चंस के जरिए हम सीखेंगे। 954593, 793979, ठीक है जी। हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए, सब्ट्रैक्शन आपको इरिटेट क्यों करता है, सबसे पहले जानिए। अगर कोई बीमारी है तो सबसे पहले हम बीमारी का वो करते हैं ना, प्लस उस लैब टेस्ट लिखते हैं, उसके बाद हम बीमारी का इलाज करना स्टार्ट करते हैं। तो सिमिलरली सब्ट्रैक्शन, अगर आप खुद से पूछो कि आपको सब्ट्रैक्शन थोड़ा टफ लगता है कंपेयर टू एडिशन, क्यों, रीज़न उसका पता क्या है? रीज़न है आपको इसमें कैरी वैरी लेना पड़ता है। अगर आपको मैं बोलूँ 23 में से 12 माइनस कर दो, तो आप झट से बोलोगे 11, है ना। लेकिन जैसे ही कैरी का खेल आता है तो ये दिमाग पे जोर देना स्टार्ट कर देता है, और चीज़ें क्या हो जाती हैं, थोड़ी उतनी स्मूथली नहीं चलती जितनी चलनी चाहिए। तो बेसिकली मैं आपको सब्ट्रैक्शन में कोई ट्रिक नहीं दे रहा, हाँ, मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ जिससे कि आप ये कैरी वाले झमेले से खुद को बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। देखो कैसे, अगर आप सिंगल डिजिट जो है सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको कैरी लेना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, हाँ जी, हम क्या करेंगे कि सिंगल डिजिट हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे ही नहीं, देखिए, अगर मुझे ये नंबर सब्ट्रैक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सिंगल डिजिट सब्ट्रैक्ट ना करके डबल डिजिट करेंगे। बताओ, तो 93 में से 79 जाए, कितना हो गया, 14। इतना तो आपको मालूम होना चाहिए यार, ना, इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। 45 में से 39 गया, कितना हो गया, 6। और 95 में कितना हो गया, 16। आपका जो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 16, 60, 1614। कितना फास्ट मूवमेंट कर लिया, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। और अगर आप लिटरली आप ऐसे करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, है ना। नेक्स्ट, 4 4 5 6 3 4 3 9 3 9 2 5, अगेन 9 17
5, बस बड़े आराम से ना, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप लोग बेवजह जो है इतना आप वो करते हो ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी देखिए क्या हो जाएगा, 72 और यहाँ कितना 61, दैट इज योर आंसर, है ना। तो इस तरीके से हम लोग पेयर बना के करते हैं, ठीक है, हम लोग पेयर बना के करते हैं। अभी देखिए ये 3 क्वेश्चन मैंने देख लिया, ठीक है, आगे देखते हैं। एक और बात बोलूँगा, अगर आप लोग मुझसे कोई क्वेश्चन पूछते हो तो उसमें ऑप्शन ज़रूर भेजा करो, बिना ऑप्शंस के मेरे पास क्वेश्चन मत भेजो, ठीक है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिसमें कि ऑप्शन देख के आप आंसर मार्क कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप वो क्वेश्चन मुझे भेजते हो और बेवजह मुझे परेशान करते हो, क्योंकि उस क्वेश्चन कुछ करना कुछ नहीं होता है, सिर्फ ऑप्शन को देखना होता है। बट आप ऑप्शन भेजते ही नहीं हो, आप मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं उसका आंसर भेजूँ। तो मेरी आप लोग को यही सजेशन है कि जब अगर आप कोई क्वेश्चन भेजते हो, मेक श्योर कि वो जो क्वेश्चन भेज रहे हो वो ऑप्शंस के साथ भेज रहे हो, ठीक है। चलिए हमने ये 4 क्वेश्चन कर लिए ना, 3 क्वेश्चन किए हैं, चौथा ये है। अब देखिए यहाँ पे पंगा क्या है, यहाँ पे पंगा ये है कि 23 में से 45 नहीं जाएगा, 23 में से 45 नहीं जाएगा, तो क्या होगा, अब आप यहाँ पे आपको कैरी लेना पड़ेगा। तो कैरी लेना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे कैरी लेना कितना आसान है, क्योंकि आप 2 डिजिट पे काम कर रहे हो, तो अब जो आप कैरी लोगे वो कितना है, वो एक कैरी नहीं जाएगा, वो कैरी क्या जाएगा, वो कैरी जाएगा 100। जब भी कभी ऐसा कंडीशन अराइज हो तो आप जब कैरी लोगे तो आपके पास कैरी कितना आएगा, 100 प्लस 23 कितना हो जाएगा, 123, और 123 में से 45 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा भैया, आपको हो जाएगा 55, और 55 23 कितना हो जाएगा 78। बस यही करना, ठीक है। कैरी लो, और कैरी लो तो कितना होगा 100, और 100 आपने कैरी लिया, 23 ऑलरेडी है, तो 100 प्लस 23 कितना है 123, और 123 में से 45 गया कितना 78, ये हमारा हो गया, और ये बच गया मेरा 66। बस ये कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए 66,008 और है मेरा 76 है 894, ठीक है, ऐसा है। अभी देखिए ये थोड़ा अच्छा है। अब बताइए इस 8 में से 76 जाएगा, नहीं जाएगा, तो मतलब क्या, आपने 100 वो लिया, तो 100 माइनस 76 कितना हो गया, सॉरी हाँ 100, और ये 8 है कितना 108, 108 में से 76 गया कितना 32, ये 108 में से 76 गया तो ये 32 आएगा। इट शुड बी योर नेचुरल रिफ्लेक्शन, इतनी तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए यार, है ना। अब बजी बताओ, ठीक है। अब बताओ ये यहाँ, अब ये जो है इससे कैरी ले रहा था, क्या ये कैरी देने कंडीशन में है, बिल्कुल नहीं है, ये तो खुद इससे कैरी लेगा, तो इससे कैरी लिया तो कितना हो गया ये 100, 100 में से एक इसने दे दिया, क्या कितना बच गया 99, 99 में से एक गया कितना ये, और ये फिर कितना है मेरा 66 है ना, तो ये कितना 61। बस इस तरीके से करना, हमेशा पेयरिंग पे काम करें, पेयरिंग पे काम करोगे काम आपका आसान होगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए एक और देखिए, ये मैं आपको कैरी को समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ, वरना क्या हमारा बहुत ईजी है। क्या हमारा
बताइए अभी देखिए क्या होगा। ये हमारा ये है 108, 108 में से क्या गया 108 में से 69 जाएगा, कितना बचेगा 39। ठीक है जी 39 है, ठीक है। अब बस बताइए ये तो हमारा हो गया 8, ये क्या हो गया 8, अब ये इससे कैरी लेगा, कितना हो गया 108, 108 में से 108 में से 87 जाएगा, कितना होगा 21। अब खुद सोचिए ये लिया इससे कैरी, क्या ये कैरी देने कंडीशन में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो ये तो इससे लिया होगा, तो 100 आया, 100 में से आपने ये एक ले गया, तो यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया आपका 99, तो 99 में से 89 गया, कितना हो गया 10, और यहाँ बच गया 65 में से इसमें कितना 58। बस तो आपने देखा कि अगर हम पेयर बना के काम करते हैं, अगर हम पेयर बना के काम करते हैं तो हमारा काम क्या होता है, काफ़ी आसान हो जाता है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। पेयरिंग पे काम कीजिए, काम काफ़ी आसान हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है कि ये मेथड क्या है, काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू आपके ट्रेडिशनल तरीके से। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। अभी देखिए अब मिक्सअप, एडिशन भी सब्ट्रैक्शन भी। ठीक है, देखिए मेरा जो उद्देश्य वो है कि आपको थोड़ा एक आइडिया दे देना है ना, बाकी तो हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो हम इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर आप वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन एडिशन सब्ट्रैक्शन पे आएंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे आएंगे। तो अभी मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सिखा दे रहा हूँ ना, जब मेन प्रैक्टिस अपनी तब होएगी जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे। अभी मैं क्वेश्चंस नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं बस। इसकी प्रैक्टिस तो हम इंटेंस प्रैक्टिस करेंगे वाइल डूइंग क्वेश्चंस। अभी मैं आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, है ना। अब देखिए, अब सपोज करो आपके पास ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन ये ना, क्वेश्चन हमारा यही है, तो आप कैसे करोगे। देखिए 5, कुछ लोग क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 5 4 6 7 ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, ये सब क्या है, फिजूल काम है। हमें क्या करना है, देखो ये 5 है और ये 7 है, तो 7 5 12, 12 में से कितना हो गया, कितना 3, कितना आप 3 लिख दीजिए। फिर देखिए खत्म, 4 और 6 4 10, 10 में से 8 गया, कितना 2। ठीक है, 3 और 4 3 7, 7 में से 7 कितना गया 0। ठीक है, 2 5 2 7, 7 में 6 कितना 1, और 1 पहले का, दैट इज योर आंसर। इस तरीके से परफॉर्म कीजिए ना, क्या ज़रूरत है आपको, इसको पहले इसको लिखना, फिर इन दोनों को ऐड करना, फिर सब्ट्रैक्ट करना, ये सब क्या है, टाइम की बर्बादी और कुछ नहीं है। एक और क्वेश्चन देखिए, अगेन क्वेश्चन मैं कम ले रहा हूँ, है ना, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं, इसीलिए। क्या होगा देखिए, 1 6 कितना 7, 7 में से 9 जाएगा, तो 7 में से 9 जाना पॉसिबल नहीं है, तो हम एक कैरी लेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 7 और ये 10, चूंकि हम सिंगल डिजिट पे काम कर रहे हैं तो जो कैरी होगा वो 10 के फॉर्म में आएगा। तो 6 1 7, 7 प्लस 10 कितना 17, 17 में से 9 हो गया कितना 8। अभी देखिए, अब ये 7 ना लेके इसको 6 मानिए, क्यों, क्योंकि आपने एक कैरी लिया है ना, या तो इसको 6 मानिए या तो इसको 3 मानिए, किसी एक को तो आपको कम करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैंने 6 मान लिया। ठीक है, तो 6 6 4 10, 10 में से 8 गया कितना 2। ठीक है, फाइन। अब देखिए 6 6 2 8, 8 में से 7 गया, कितना हो गया 128। ठीक है, अब 4 और 3 7, 7 में से 5 गया, कितना हो गया 2, और क्या हो गया हमारा 2 में से 1 121 28।
बस ये हमारा आ गया। तो इस तरीके जब मिक्सअप आए तो आप ऐसा टेक्निक भी लगा सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले आप इसको लिखो, फिर ऐड करो, फिर सब्ट्रैक्ट करो, है ना। ट्राई टू डू सच क्वेश्चंस इन दिस वे। इससे आपका टाइम, थोड़ा ही टाइम बचेगा लेकिन टाइम जरूर बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब आते हैं हम अपने मल्टीप्लिकेशन पे। अच्छा, मैं मल्टीप्लिकेशन पे तो आऊँगा, उसके पहले मैं एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर देना चाहता हूँ जो मुझसे डाउट के तौर पे पूछे गए थे। क्वेश्चन हमारा यूँ है, कहाँ गया क्वेश्चन ये रहा हमारा। हाँ जी, क्वेश्चन हमारा यूँ था, अब उन्होंने पूछा था कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे जल्दी से। ये हमारा क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आप लोग में से ही किसी ने मुझसे पूछा था। बेसिकली वो पूछना ये चाह रहे थे कि सर इस क्वेश्चन को हमें कम से कम टाइम में करना है तो हमें क्या करना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का बेस्ट अप्रोच क्या है। अगर आप गौर से देखिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, लास्ट डिजिट निकालिएगा तो 4 और 4 8, लास्ट डिजिट क्या आएगा 8, तो ऑप्शन ए खत्म, ऑप्शन बी खत्म, ठीक है जी, फाइन। अब ऑप्शन सी, डी या ई, तो ई पे तो ऑलवेज रिस्क लीजिए, ये तो मैंने आपको बता रखा है, ई पे ऑलवेज रिस्क लीजिए, ठीक है। तो अब देखते हैं, आप खुद सोचो यार, 444 है और ये 44 है, तो आंसर तो मेरा 488 से ऊपर ही जाना है, और इन दोनों 488 से ऊपर क्या है, सिर्फ एक ही है ये, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। योर आंसर इज दिस, योर आंसर इज सी, कुछ नहीं करना है। अब पता नहीं आप इसमें क्या, उन्हें क्या दिक्कत आई थी मुझे मालूम नहीं, बट इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट अप्रोच हमारा यही है। इसमें पेन लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ए मेंटल ऑब्जर्वेशन क्या है, सफिशिएंट है इस टाइप क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। उन्होंने 2-3 क्वेश्चन पूछे थे, है ना, वो एक क्वेश्चन और भी है, मैं इसको भी डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन और भी है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा यूं है, ये क्वेश्चन जो है आपके बैंकिंग में आए हुए क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आया हुआ है। देखिए मेन है कैलकुलेशन को मजबूत कीजिए, कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत कुछ स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है जी, फाइन। ये हमारा क्वेश्चन है। अब मुझे इसे सोल्व करना है, तो हम कैसे करेंगे बताइए। देखिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, 1 और एक कितना 2, 2 8 10, 10 8 18, तो ये ख़त्म हो गया और ये ख़त्म हो गया।
ACE तो मैं हटा के चल रहा हूँ अभी, ठीक है। अभी देखते हैं, अब देखो 811 है, ठीक है। 88 और कितना, 88 और 8 96, और खुद देखो ये आपका यहाँ पे 81 है, यहाँ पे 88 है, तो यहाँ पे कम से कम 2 मान चलो, तो 88 और ये प्लस 8 कितना हो गया हमारा 96, और 96 प्लस क्या 2 मान लो तो 98, मतलब 100, तकरीबन 100 मान लो। 100 मानोगे, 100 मतलब 100 से 1-2 ऊपर नीचे होगा, तो 100 से 1-2 ऊपर नीचे होगा तो ये थोड़ी आएगा, ये आएगा, तो डैट इज योर आंसर। तो इसमें पेन लगाने की जरूरत नहीं थी, है ना। अब उन्हें क्या दिक्कत थी मुझे मालूम नहीं, बट इस क्वेश्चन को करने का ये बेस्ट अप्रोच है। पेन लगाने की जरूरत नहीं है, और जस्ट 2-3 सेकंड क्या सफिशिएंट है इस टाइप क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। हाँ, उन्होंने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था, वो मुझे अच्छा लगा था। क्वेश्चन मेरा ये है ना, 8.88, ये सारे एक ही स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, है ना। ये क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन मैं आपको दूंगा अभी कुछ देर के बाद, है ना, कुछ देर के बाद दूंगा। हम लोग इस क्वेश्चन पे आएंगे, है ना, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, ठीक है। हाँ जी, अब चलिए, उन्होंने बड़े शिद्दत के साथ मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, है ना, इस उम्मीद में कि मैं उनको कुछ नया बताऊंगा, कुछ ऐसा बताऊंगा जिससे कि वो कैलकुलेशन वगैरह करने से बच जाए, उनका टाइम सेव हो जाए, और उन्हें डिजिटल सम वगैरह भी लगाना नहीं पड़े, क्योंकि इसके जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो इतने लंबे लंबे हैं कि आप डिजिटल सम भी लगाने जाओ तो इट विल किल योर टाइम। चलिए, मैंने ये क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का था, लेकिन उन्होंने मुझसे पहले पूछ दिया था, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ जब तक मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊँ नहीं तब तक आप थोड़ा पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि ये हाईली इम्पॉसिबल है कि मैं कोई टॉपिक पढ़ा दूं और फिर आप मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछो जो कि मैंने ना पढ़ाया हो। इस बात की पूरी गारंटी है, ठीक है। तो अभी हम इस क्वेश्चन को करेंगे, है ना, इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। इसके पहले हम लोग कुछ सीख लें, कुछ कॉन्सेप्ट सीख लें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना बहुत ही प्यारा और मोस्ट अवेटेड, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ना है ना, वो तो हमें आता ही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आता अच्छी बात है। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं। एक्चुअली मैं ये क्वेश्चन पहले नहीं करवाता, लेकिन अब करवा दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि अगर ये पहले करवा दिया तो कुछ गुना नहीं हो जाएगा, कुछ वो नहीं हो जाएगा ना, ऊपर नीचे हो सकता है, तो ठीक है। तो हम लोग पहले इसी क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग माइक्रो एनालिसिस करते हैं। पहले समझते हैं कि ये क्वेश्चन आया कैसे, इस क्वेश्चन का फंडा क्या है। देखिए, तो सबसे पहले सीखिए कि हम किसी भी नंबर को 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर को 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। आप लोग में से बहुत लोगों को पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता मैं उनके लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। ये मेरा ऐसा है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप जो भी नंबर दे रखा है उसको लिख दीजिए। अब आप ऐड करते चलिए, बताइए 3 + 2 कितना 5, 2 + 1 कितना 3, और ये एक मेरा है, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज योर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमारा देखिए 6 लिखिए, 7 लिखिए, ठीक है। 7 + कितना 12, तो 12 में सिर्फ 2 लिखेंगे, 1 कैरी कर देंगे, तो 6 + 5 कितना 11, और 1 कैरी 12, तो सिर्फ 2 लेंगे, 1 कैरी कर देंगे, तो 6 कितना ये हो जाएगा 7, दैट्स द फंडा, ठीक है। नेक्स्ट,
15342 इंटू 11। अच्छा मैंने 3 से स्टार्ट कर दिया, कोई बात नहीं, दो मतलब मैंने 3 डिजिट का स्टार्ट किया, मैं इसको 2 डिजिट पे भी करवा दूंगा, परेशान मत हो। तो पहले क्या लिखिए, पहले 1 लिखिए और यहाँ 2 लिखिए, ठीक है। 2 4 6, 4 3 7, 5 3 8, 5 1 6 और ये। तो इस तरीके से हम लोग करते चलते हैं, ठीक है। एक और ले लीजिए, 12 गुनी 11, तो 1 लिखिए, 2 लिखिए, 2 1 3। अब लिख लीजिए, मान लीजिए 29 इंटू 11, तो 2 लिखिए, 9 लिखिए, 9 2 11 का 1 लिखिए, 1 कैरी हो जाएगा 319, ठीक है। ये हमारा फंडा। तो किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये फंडा होता है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और लेने की जरूरत है ना। 7 8 9 8 इंटू 11, ठीक है, फाइन। तो इसको इसे आप लिखिएगा, 8 लिखिए, 9 8 17 7, बाकी 1, 9 8 17 1 18, ठीक है। 7 8 15, 15 1 16, बाकी 1, दैट इज योर आंसर, ठीक है जी। तो 11 से मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, बस इसको ऐड करते जाइए, और अगर कैरी आ रहा है तो कैरी लेते चलिए। आपका इस तरह से, आपका इस तरीके से 11 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या हमारा ख़त्म है, वो हमारा 11 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो ख़त्म है, ठीक है। चलिए, अब रहा आपके सामने ये क्वेश्चन। सोल्व कीजिए इसे, ये रहा आपका क्वेश्चन, और मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके हूबहू जो है, हाँ जी, सोल्व कीजिए। अब देखिए, अगर आप ये कर पाते हैं तो ये क्या है, बिल्कुल केक वॉक है। तो पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ये कैसे करना है। देखिए, यहाँ पे आप 4 कॉमन लीजिए, तो बताइए क्या होगा, 1, ठीक है। यहाँ पे लीजिए, क्या हो जाएगा 11, और यहाँ पे लीजिएगा 111, ठीक है, ये वहाँ बचेगा। अब यही मिस्टेक बहुत लोग कर देते हैं, ये यहाँ पे 4 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 4 टू द पावर 3, क्योंकि 4 आप यहाँ से भी कॉमन लीजिएगा, 4 आप यहाँ से निकालिएगा, 4 आप यहाँ से निकालिएगा। ये एडिशन नहीं कि 4 आप इकट्ठे निकाल लीजिएगा, है ना। 4 आपने यहाँ से निकाला, 4 आपने यहाँ से निकाला, 4 आपने यहाँ से निकाला, तो ये 4 टू द पावर क्यूब आएगा, है ना। तो मतलब क्या, 64 आएगा ये, और ऑब्वियस सी बात है, क्या आएगा, 64 आएगा। बात तो समझिए आप, है ना, ठीक है जी। तो जब भी ऐसा है तो आप देख लीजिए, आपने 4 यहाँ से निकाला है, आपने 4 यहाँ से निकाला है, आपने 4 यहाँ से निकाला है, मतलब टोटली आपने 4 3 बार ही निकाला है। तो 64 इंटू 1 इंटू 8, ठीक है जी। अभी देखिए, अब 64 इंटू 11 कीजिए, तो आप बोलोगे 4 6 4 10, इतना। अब ये करना, ये एक हेडक है, ये हमारे लिए क्या एक हेडक है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि आंसर मार्क करना और आंसर निकालना दोनों में फ़र्क है। आंसर मार्क करना और आंसर निकालना दोनों में फ़र्क है। तो इसी फ़र्क का हम लोग यूज़ करते हुए हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए, आपसे क्या बोला है, आपसे बोलेगा 4 ऑप्शन में बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि इस मल्टीप्लिकेशन के लास्ट 3 डिजिट आप कैसे निकालिएगा, इस मल्टीप्लिकेशन के आप लास्ट 3 डिजिट कैसे निकालिएगा। तो देखिए, पहले तो लिखिए हमारा क्या है, क्या था हमारा, ये है ना। तो पहले लिखिए हमारा क्या है,
4 लिखिए, एज इट इज लिख दीजिए। फिर 4 + 0 लिखिए, कितना 0। फिर 4 + 0 + 7 कितना 11, 11 का 1 लिखिए। मतलब वही आंसर मेरा करेक्ट होगा, वही आंसर मेरा करेक्ट होगा जिसके लास्ट 3 डिजिट क्या है 104, जिसके लास्ट 3 डिजिट क्या है 104। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जिस ऑप्शन के लास्ट 3 डिजिट 104 है वही क्या होगा मेरा, वही क्या होगा मेरा आंसर। और ये मान लीजिए इट इज़ वेरी रेयर कि आपको ऐसा 2 ऑप्शन देगा। ऐसे आपको ऑप्शन मिल सकते हैं कि जिनके डिजिटल सम सेम हो, लेकिन ऐसे बहुत ही रेयर चांस है कि जो है आपको ऐसे ऑप्शन मिले जिसके कि लास्ट 3 डिजिट सेम हो। लास्ट डिजिट तो सेम होता ही होता है, लास्ट 2 डिजिट भी चलता है कभी कभी, लेकिन लास्ट 3 भी सेम हो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। और हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम अपना काम निकालते हैं। ठीक है जी, तो वही मेरा करेक्ट आंसर होगा जिसके लास्ट में 104 होगा। चलिए इस कॉन्सेप्ट को और डीप में देखते हैं। चलिए 7 इंटू, ठीक है, तो 7 आप यहाँ से लोगे, यहाँ से लोगे, यहाँ से लोगे, तो 7 का क्यूब कितना 343, इतना तो मालूम होना चाहिए। इंटू 11 इंटू कितना, तो कितना बताइए, ये हो गया आपका 3 7 है ना, 3 हो गया, 7 हो गया, फिर 7 हो गया, और क्या है मेरा 111। अब बताइए इसका लास्ट 3 डिजिट क्या होगा, तो आप बोलोगे 3, फिर क्या 7 3 10, मतलब कितना एक कैरी होगा, 7 7 14, 14 3 17, 17 1 कितना 18। वही मेरा करेक्ट आंसर होगा, वही मेरा करेक्ट आंसर होगा जिसके लास्ट 3 डिजिट क्या है 803, क्या है हमारे 803। ठीक है, चलिए ये हमारा, ठीक है, थोड़ा एक लेवल और ऊपर लेके चलता हूँ मैं आपको। 6 आप यहाँ से लीजिएगा, 6 यहाँ से लीजिएगा, 6 यहाँ से लीजिएगा, तो 216। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 11, यहाँ क्या बचेगा 111, यहाँ क्या बचेगा 4 × 1। ठीक है जी, फाइन, ओके। अभी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या होगा बताइए, 6 7 3 2, तो ये जो हमारा हो गया ये हमारे किसी काम का नहीं है ना, ये हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है जी, इंटू क्या मेरा 111। अब ये बताइए हमें लास्ट 3 डिजिट निकालना है, तो इसका क्या काम है, इसका कोई काम नहीं है। ये हमें है ना 6, ये हमारे लिए क्या, ये हमारे लिए क्या है फिजूल है, इससे मैं कोई इसका कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए निकालिए, 6 लिख दीजिए, 7 6 13, 13 का 3 बाकी 1, 7 3 10, 10 6 16, 7 3 10, 10 16 और 1 कितना 17, कितना हो गया 736। अभी क्या हमारा, अभी हमारा फिर है 111, क्या हमारा 4 × 1 है, क्या हमारा 4 × 1 है ना। एक सेकेंड, एक बार मैं इसको चेक कर लूँ, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। 66 इंटू क्या हमारा 666 इंटू, ठीक है, हमारा ये आ रहा है ना। ठीक है, तो अभी देखिए, हाँ अब ये हमारा ऐसा है, ये मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए लास्ट का 3 डिजिट, तो हम क्या करेंगे 6 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे 7 3 10 लिखेंगे। कितना हो गया मेरा, मतलब लास्ट में क्या आएगा मेरा, लास्ट में आएगा मेरा 696। ये हमारा क्या आ रहा है आंसर, हमारा क्या आ रहा है 696, 696 हमारा क्या आ रहा है, हमारा आ रहा है 6 6 3 9 है ना, और 6 3 9 9 7 16, 6 आ गया। ठीक है,
6 3 9, ठीक है, 6 3 9, 9 7 16, 16 आएगा ना यार, 16 में कितना 6, जीरो कैसे आ गया, है ना, 6 6 3 9, 9 7 16, ठीक है। तो लास्ट हमारा क्या आएगा, लास्ट हमारा 696 आएगा, क्या आएगा 696 आएगा, लास्ट हमारा क्या आएगा 696 आएगा। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम आगे अपना आंसर निकालते हैं। तो लास्ट जब भी ऐसा है तो लास्ट 3 निकाल लीजिए और काम हमारा क्या, ओवर, काम हमारा ओवर। अभी देखिए तो ये आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, मैं 2 एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, है ना, ये आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। ये आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा क्या आएगा। मतलब आपको अल्टीमेटली क्या निकालना है, आपको निकालना है इसके लास्ट के 3 डिजिट निकालने हैं ना, लास्ट के 3 डिजिट निकालने हैं। तो आप निकाल लीजिएगा जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा रखा है, ठीक है, फाइन, ओके जी। थोड़ा इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है, ये तो बिल्कुल प्लेन क्वेश्चन है, वो मैं फिर भी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप कैसे निकालिएगा इसे। चलिए ये मैं करवा दे रहा हूँ, ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा। इसमें थोड़ा कहानी ट्विस्ट है, ये मैं चाहता हूँ आप खुद से करें, ये मैं करवा दे रहा हूँ। देखिए आप 4 यहाँ से लीजिएगा, आप 4 यहाँ से लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 16 इंटू कितना 4 टाइम्स 1, है ना, और हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ भी आ जाएगा 4 टाइम्स 1 आ जाएगा हमारा, ठीक है जी, फाइन। तो अभी देखिए हम कैसे इसको निकालते हैं। कुछ नहीं तो जीरो मान लीजिए ना, क्या दिक्कत है, जीरो मानने में क्या हर्ज है, कोई हर्ज नहीं है। तो अभी देखते हैं, बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6, ठीक है, और फिर क्या होगा हमारा, फिर होगा हमारा 6 1 7, और फिर क्या हमारा आएगा 6 1 7 ही आएगा, 6 7 और 6 1 7, और फिर क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है, ये हमारा लास्ट निकल गया। फिर यहाँ पे आ जाइए, ये आ गया, क्या हो गया 6 7 6 13, ठीक है, 6 7 6 13, 3 बाकी 1, 7 7 14, 14 6 20, 20 और 1 कितना 21, क्या आएगा 136। मतलब वही मेरा करेक्ट आंसर होगा जिसके लास्ट 3 डिजिट 136 हैं। इसको चेक कर लेते हैं, है ना, 444, जिसके लास्ट डिजिट क्या है 136, दैट इज योर आंसर। तो इस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, ठीक है। लास्ट के 3 डिजिट निकाल दीजिए और आंसर मार्क कर दीजिए, ओके, ठीक है। हाँ जी, तो ये रहा वो क्वेश्चन जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, और ये रहे आपके ऑप्शंस। अब मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है ना। अब मैं इस क्वेश्चन को करना चाहूँ तो कैसे करूँगा। देखिए 8 कितना हो गया 512, 512 इंटू कितना 11 इंटू 111 इंटू क्या 111, ठीक है। अभी देखिए, अब ये है, आप इसको मेंटली भी कर सकते थे, कोई वो नहीं है, इतना कोई लिखने की जरूरत नहीं थी। देखिए पहले इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल ही शॉर्टकट से करता हूँ। देखिए क्या हमारा 512 इंटू 11 है, तो मतलब कितना हो जाएगा 2 2 1 3 5 1 6, ठीक है। अब इसे 2 बार ही 111 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 बार 111 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब क्या, अच्छा चौथा मैंने लिखा नहीं क्योंकि ये हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो अभी देखिए आप क्या कीजिएगा, 632 है तो क्या लिखिएगा 2 लिखिएगा, 5 लिखिएगा, 1 लिखिएगा, खत्म। फिर क्या लिखिएगा, फिर 2 लिखिएगा, फिर 7 लिखिएगा और फिर 8 लिखिएगा। मतलब जो मेरा आंसर होगा उसके लास्ट 3 डिजिट तो फिक्स हो गए। कौन से हैं वो 872। इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके लास्ट 3 872 हैं, तो कोई भी नहीं है यार। मतलब ऑप्शन इज द
राइट आंसर, ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो मैंने पहले ही बोल रखा, देखो लास्ट डिजिट क्या सेम दे दिया, ये भी सेम दे दिया है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि ना जब आप लास्ट 3 निकाल लेते हो तो चांसेस आर वेरी रेयर कि आपका सही आंसर ना निकले। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे आपकी यही अप्रोच होनी चाहिए। बाकी मैं इसको डिटेल में भी कर दे रहा हूँ। देखिए 512 इंटू 11, पॉइंट आप खुद से एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। 2 3 6 5 लेने की जरूरत नहीं है। 2 5 1, फिर 2 7 और ये 8। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे हमारी यही अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा मल्टीप्लिकेशन में एक देखा 11 वाला है ना, और एक देखा रिपीटिंग में कुछ इस टाइप का। तो हमने 2 स्पेशल टाइप के मल्टीप्लिकेशन देखे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में कुछ और टाइप्स हैं जिसे कि हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि हमारी वीडियो थोड़ी छोटी रहे ताकि आप लोग का इंटरेस्ट बना रहे, है ना। तो आज इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं ना, फिर बहुत जल्द है ना इसका पार्ट 2 भी, जो कि जस्ट इसका कंटिन्यूएशन होगा, मैं अपलोड कर दूंगा। और हम लोग बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करेंगे उस वीडियो में जहां मैंने स्टॉप किया है। तो आई थिंक एक क्लास और लगेगा, फिर आपका मल्टीप्लिकेशन ख़त्म, और एक क्लास और लगेगा जब आपका डिवीज़न ख़त्म, और फिर 1-2 क्लास लगेगा आपका स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। और उसके बाद हम लोग इंटेंस प्रैक्टिस ऑन सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन करना स्टार्ट करेंगे, और इसमें हम लोग बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चंस करेंगे, बिगिनिंग विथ बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। और जैसा कि मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, दैट विल बी द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस पार्ट, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।